नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अमृत सरोवर मिशन के तहत 98.60% का लक्ष्य पूरा। हरियाणा सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अमृत सरोवर मिशन के तहत 98.60% लक्ष्य को पूरा कर लिया। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 1650 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं, जिसमें से कुल 1627 अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण हो गया। इसमें 558 मॉडल पॉन्ड और 1069 मनरेगा पॉन्ड शामिल हैं। शेष अमृत सरोवरों के लक्ष्य को भी 30 जून तक पूर्ण कर लिया जाएगा। हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रभाकर कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा तालाब प्राधिकरण प्रदेश के सभी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य कर रहा है। G20 ग्रुप की गुरुग्राम में होंगी 2 बैठक। G20 ग्रुप के एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप और कृषि कार्य समूह की बैठकों की सफलतापूर्वक मेजबानी करने के बाद हरियाणा सरकार अब गुरुग्राम में जुलाई माह के दौरान 2 और बैठकों की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसमें पहला कार्यक्रम स्टार्टअप बी शिखर है, जो कि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और भारत सरकार के द्वारा हरियाणा सरकार के सहयोग से 3 और 4 जुलाई को गुरुग्राम में आयोजित किया जाएगा। जबकि दूसरा कार्यक्रम NFT, AI और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर सम्मेलन है। झज्जर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का दूसरा दिन। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार को झज्जर में आर्यनगर स्थित सवेरा स्कूल परिसर का जायजा लिया। उन्होंने यहां दिव्यांग बच्चों के लिए दी जा रही सुविधाएं देखी। साथ ही कहा कि दिव्यांग बच्चे समाज का अभिन्न अंग हैं। हमें ऐसे बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना है। ऐसे बच्चे समाज के लिए अभिशाप न होकर हम सबके लिए एक नया चैलेंज है, जिसे शिक्षित करते हुए एक अच्छा नागरिक बनाना है। हरियाणा में 16 जिलों में भारी बारिश की संभावना। हरियाणा में 29 जून को भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। IMD ने मौसम के 5 दिनों के पूर्वानुमान में जानकारी दी कि अगले 4 से 5 दिन राज्य के अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही बताया कि दक्षिण व दक्षिण पूर्व हरियाणा और पश्चिम व दक्षिण पश्चिम हरियाणा के जिलों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को मौसम विभाग का अनुमान था कि 29 जून को कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी होगी। 5 मामलों में पुनः जांच के आदेश। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने करनाल में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 17 मामलों में से 12 मामलों का मौके पर निपटारा किया और शेष 5 मामलों में पुनः जांच के आदेश दिए और इन मामलों को आगामी बैठक तक के लिए लंबित रखने का निर्देश दिया। बैठक में डॉक्टर कमल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति के गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा जिन निजी व सार्वजनिक समस्याओं के बारे में अवगत कराया जाता है, उन्हें ध्यानपूर्वक सुने और समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाना सुनिश्चित करें। टमाटर ने बिगाड़ा किचन का स्वाद, रेवाड़ी में 90 रुपए पहुंचा दाम। देश भर में शुरू हुए मानसून की बारिश का सीधा असर सब्जियों पर पड़ा है। 15 से 20 रुपए किलोग्राम में बिकने वाला टमाटर सीधे 90 रुपए किलोग्राम हो गया। थोक के भाव में ही टमाटर सब्जी विक्रेता को 80 रुपए तक मिल रहा है। 2 दिन पहले तक दाम 120 रुपए पहुंच गया था। इसके अलावा अन्य सब्जियों के दाम में भी काफी उछाल आया। जल संकट से हरियाणा को मिलेगी निजात। CWC की बैठक में 30,000 क्यूसेक अधिक पानी देने का हुआ फैसला। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद हथिनी कुंड बैराज पर यमुना नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसको लेकर फैसला लिया गया कि अब हरियाणा व उत्तर प्रदेश की नहरों को 1 लाख क्यूसेक पानी होने के बाद ही पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। अच्छी पहल, जन्मदिन पर स्कूल में त्रिवेणी के पेड़ लगाएंगे विद्यार्थी। शिक्षा निदेशालय ने जारी किया निर्देश। हरियाणा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी अब अपने जन्मदिन पर स्कूल परिसर में त्रिवेणी का पेड़ लगाएंगे। पौधारोपण का कार्यक्रम करवाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधकों की होगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। आसमानी बिजली से बचाएगा ये खास ऐप। 40 मिनट पहले करेगा अलर्ट, ऐसे करें डाउनलोड।
भारतीय मौसम विभाग ने आसमान से बिजली गिरने की पूर्व सूचना देने वाला एक महत्वपूर्ण ऐप तैयार किया। इस ऐप को आमजन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। यह आसमानी बिजली गिरने से 40 मिनट पहले आपको बता देगा कि 40 किलोमीटर के एरिया में किस जगह आसमानी बिजली गिरने वाली है, जिसके चलते इंसानों सहित मवेशियों की जान और माल में हानि से बचा जा सकेगा। देश में बनने जा रही जुड़वा सुरंग, एक साथ गुजरेंगी 2 ट्रेन। आए दिन भारतीय रेलवे नए प्रोजेक्ट के जरिए यात्रियों को नई सुविधा मुहैया कराने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। देश में तेजी से सेमी हाई स्पीड ट्रेन से लेकर स्टेशन का आधुनिकीकरण के साथ साथ भारतीय रेलवे ब्रिज और टनल जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसी कड़ी में अब रेलवे टनल ट्विन यानी जुड़वा सुरंग बनाने जा रहा है। हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अरावली की पहाड़ियों में 4.7 किलोमीटर डबल सुरंग का निर्माण करेगा। केंद्र के फैसले से हरियाणा के गन्ना किसानों को झटका। केंद्रीय कैबिनेट के एक फैसले से हरियाणा के गन्ना किसानों को झटका लगा। हरियाणा में केंद्रीय कैबिनेट में गन्ने की फसल के 10 रुपए एमएसपी बढ़ाने के फैसले का लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। राज्य में स्टेट एडवाइजरी प्राइस के लागू होने के कारण केंद्रीय कैबिनेट का ये फैसला यहां लागू नहीं हो पाएगा। अभी हरियाणा में 372 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने की फसल की खरीद सरकार के द्वारा की जा रही है। हरियाणा के सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक और मौका, 7 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा के सरकारी कॉलेजेस में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को अब आवेदन के लिए 1 सप्ताह का समय और मिल गया। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश जारी कर दिए। प्रदेश के कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन साइट पर ज्यादा दबाव होने के कारण साइट बार-बार क्रैश हो रही है। सफलता की नई इबारत लिखने को पसीना बहा रही पहलवान बेटियां, विवादों से बेपरवाह जोश है हाई। अखाड़े में उतरकर दुनिया को दंग करने वाली पहलवान बेटियों की अगली पौध सफलता की नई इबारत लिखने के लिए तैयार हो रही है। ओलंपिक में उतरकर देश को स्वर्ण पदक दिलाने की चाहत लिए ये बच्चियां अभी से मिशन 2028 में जुट गईं। रोहतक के छोटूराम स्टेडियम के हॉल में दमखम आजमाती नन्ही पहलवानों का जोश और जज्बा देखकर कोई भी इनके हौसले की दाद दिए बिना नहीं रह पाएगा। पलवल में पुलिस चालान में 3.20 करोड़ का गबन। हरियाणा के पलवल में पुलिस विभाग में 3 करोड़ 20 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। पुलिसकर्मियों ने ई चालान भुगतान के पैसों को बैंक में जमा न कराकर खुद हड़प लिया। डीएसपी की जांच रिपोर्ट पर कैंप थाना पुलिस ने चालान ब्रांच में तैनात हेड कांस्टेबल जनक व ओमवीर के खिलाफ सरकारी पैसे के गबन करने का केस दर्ज किया। कंपनी से घर लंच करने पहुंचा तो नहीं मिला खाना। कर्मचारी ने पत्नी को जमकर पीटा, फिर लगा ली फांसी। राय थाना क्षेत्र के गांव सेवली में किराए के मकान में रह रहे कंपनी कर्मचारी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी की पत्नी दोपहर का खाना बनाने में थोड़ी लेट हो गई। इसके बाद उसने पत्नी को मारपीट कर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और फिर आत्महत्या कर ली। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।